जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओपी फिक्सर पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे टेंस के विषय में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में चर्चा किया था टेंस की उत्पत्ति के विषय में, उसका ऑरिजिन कहां से हुआ है। आज हम उसके विषय में थोड़ा और चर्चा करेंगे कि हम टेंस को कैसे समझ सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, टेंस का निर्माण लिविंग थिंग से हुआ है। जब कोई लिविंग कार्य करता है तो उससे निर्माण होता है टेंस का। टेंस का निर्माण होता है दोस्तों, बहुत ही जटिल चीज होती। बहुत सारे टीचर, इंग्लिश के टीचर, यूट्यूबर बहुत सारे लोग इसको बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं और इसका इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको टेंस नहीं आएगा तो आपका बेसिक कभी नहीं क्लियर हो सकता है, आपको फिर इंग्लिश उस लेवल की कभी नहीं आ सकती। इसलिए टेंस आना मोस्ट ऑफ, यानी कि हम कह दें इंग्लिश में सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको टेंस समझ में आ जाए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि टेंस किसी लिविंग चीज से बनता है। तो अगर आप टेंस को देखेंगे तो यह अपने आप में दो चीजें छुपाए हुए रहता है। अगर आप इसकी हिंदी की बात करें तो हिंदी से हमें नहीं मतलब होता है, हमें सीधे क्वेश्चन को समझना, चीजों को समझना, इंग्लिश को सीखना है। हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, दोनों चीजों को समझना है। अगर आप टेंस को देखें तो टेंस में दो चीजें छुपी हुई होती हैं। नंबर एक होता है दोस्तों टाइम। यह टाइम बताता है कि कोई भी एक्शन किस टाइम में हुआ है, इसके विषय में बताता है। और दूसरा चीज यह बताता है वर्क, यानी कि कौन सा कार्य हुआ है, उस टाइम में कौन सा कार्य हुआ है। इसका मतलब टेंस हमें दो चीजों का ज्ञान देता है, एक टाइम का ज्ञान देगा और एक वर्क का ज्ञान देगा। अगर आप टाइम को देखें तो टाइम मुख्यतः तीन तरह की होती है। नंबर एक होता है प्रेजेंट टाइम, नंबर एक होता है प्रेजेंट, और नंबर दो पर होता है पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, और नंबर तीन पर होता है फ्यूचर टाइम। इस तरह से तीन टाइम हमारे पास प्राप्त होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और वहीं आप अगर वर्क को देखें, वर्क कितने तरह के हो सकते हैं मैक्सिमम, तो वर्क मैक्सिमम चार तरह के वर्क होते हैं। नंबर एक होता है, नंबर एक इंडिफिनिट वर्क। इंडिफिनिट वर्क अर्थात ऐसा वर्क जो अनिश्चित हो, जिसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं हो, कि अर्थात वह कार्य शुरू है या शुरू होने वाला है, अनिश्चित अवस्था में हो। जैसे मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूं, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी पढ़ नहीं रहा हूं, वह बात अनिश्चित है। तो अगर कोई चीज, कोई वर्क अनिश्चित है तो वह सीधे सीधे इंडिफिनिट की तरफ इशारा करेगा। और नंबर दो पर होता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस का मतलब हुआ कि जो एक्शन जारी हो, जो चल रहा हो पूर्ण रूप से, उसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। नंबर तीन पर होता है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब आपको सीधी सीधी बात समझ में आ रही होगी कि जो एक्शन पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसे परफेक्ट कहते हैं। और नंबर चार पर अगर आप देखें तो नंबर चार पर होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरह से चार तरह के वर्क होते हैं। पहला वर्क जो अनिश्चित है, वह हो गया इंडेफिनिट। दूसरा वर्क कॉन्टिन्यूअस, जो चल रहा है। अगर आप सेंटेंस के भाव से टेंस को पहचानेंगे तो आपको कभी भी तकलीफ नहीं होगी टेंस को पहचानने में। अदरवाइज आप ग्रामर में देखिए, टीचर्स ऐसे पढ़ाते हैं कि वाक्य अंत में रहा है, रही है, आए, ता है, ती है, आए। तो इस तरह के भाव अगर आए तो सेंटेंस हमारा इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस होता। आप उस भाव को भूल जाइए, आप सीधा सीधा ये देखिए कि सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस का भाव क्या है कि क्या उसमें कोई एक्शन हो रहा है। अगर कार्य हो रहा है तो वह एक्शन इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित अवस्था में है, कि चल रहा है, कि परफेक्ट यानी कि पूरा हो गया है, कि परफेक्ट यानी कि समय के साथ पूरा हो रहा है। जो एक्शन समय के साथ पूरा होता है उसे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब अगर आप देखें दोस्तों तो इसका मतलब हमें टेंस के दो तरह के सेंटेंस प्राप्त हो जाएंगे। टेंस के हमें दो तरह की चीजों को आप बड़े ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मिस मत कीजिएगा इस वीडियो को, आप बड़े ध्यान से देखिएगा ताकि आपको चीजें 100% क्लियर हो जाए। इसका मतलब टेंस हमें दो तरह की चीजें देगा। एक ऐसे सेंटेंस होंगे जो नॉन वर्क होंगे, नॉन वर्क होंगे जिसमें कोई भी कार्य नहीं होगा। जैसे हमने कहा यह एक कलम है, कलम है, यह एक कलम है, तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो यह सेंटेंस नॉन वर्क है। इसका मतलब यह इशारा करेगा कि कोई सिंपल सेंटेंस है, इसमें से या प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। तो आप अगर जान लीजिए कहीं भी सेंटेंस के लास्ट में है, हूं है, हो है, तो इसका मतलब टोटल वह प्रेजेंट की बात करेगा। अगर सेंटेंस के लास्ट में था है, थी है, थे है,
तो इसका मतलब सीधे सीधे पास्ट की बात करेगा। और अगर सेंटेंस के लास्ट में गा है, गी है, गे है, तो इसका मतलब वो सीधे सीधे फ्यूचर की बात करेगा दोस्तों। अगर सेंटेंस के लास्ट में कुछ नहीं है तो एक और नया टेंस बनता है, उसको पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। अगर सेंटेंस के लास्ट में इन तीनों में से कुछ नहीं हो तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट कहते हैं। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको कोई वर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन दूसरे होते हैं जिसमें कोई ना कोई वर्क होता है, कोई ना कोई एक्शन छुपा हुआ होता है। जैसे हमने कहा कि मैं रोज पढ़ता हूं, तो आप इस सेंटेंस में देखिए पढ़ने का एक एक्शन आ गया है, कोई वर्क हो रहा है, जिसकी वजह से यह हमारा वर्क वाला सेंटेंस हो गया। तो दोस्तों आप सीधा सीधा बातों को समझिए कि अगर हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की बात करेगा तो इसका मतलब इसमें नॉन वर्क वाले सेंटेंस नहीं आ सकते हैं। वर्क वाले सेंटेंस तभी आएंगे जब उसके साथ में ये चारों के चारों टेंस जुड़ जाएंगे और किसी न किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो सीधे सीधे वह हमारा वर्क वाला सेंटेंस हो जाएगा। जैसे आप इसमें देखिए, अब आप चीजों को पहचानेंगे कैसे। आप देखिए है लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में है तो सीधा सीधा प्रेजेंट है। अगर इस है को उड़ा दे तो हम ध्यान से देखें, मैं रोज पढ़ता, तो इसका मतलब यह काम अनिश्चित है पूरी तरह से। तो अनिश्चित होने के नाते यह इंडेफिनिट है, तो इसकी वजह से लास्ट में है लग गया, तो यह सेंटेंस बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा और इसमें कोई भी वर्क नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से यह प्रेजेंट टेंस होगा, केवल और केवल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। वहीं पर हमने लिखा कि तुम खेलते थे, तो था, आप देखिए लास्ट में था है तो आप था से सीधा पकड़िए कि यह हमारा पास्ट हो गया, पास्ट टेंस हुआ। और तुम खेलते, अब अगर आप था को उड़ा दें तो तुम खेलते, खेल नहीं रहे, खेलते, इसका मतलब तुम्हारा एक्शन ना तो जारी है ना तो पूरा है, तो इसका मतलब यह सीधा सीधा इशारा करेगा इंडेफिनिट की तरफ। तो यह हमारे था की वजह से हो गया पास्ट, उसके बाद एक्शन अनिश्चित है जिसकी वजह से यह हो गया हमारा इंडेफिनिट। तो हमारे पास सेंटेंस प्राप्त हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसी तरह से आप कोई भी वर्क लेंगे, जैसे हमने कहा कि तुम देख रहे थे, तो तुम देख रहे थे में देखेंगे आप, यहां पर था है तो इसका मतलब सीधा सीधा या पास्ट की तरफ इशारा कर रहा है। उसके बाद अगर था उड़ा दे तो रहे, तुम देख रहे, मतलब काम चल रहा, तो जब काम चल रहा तो इसका मतलब यह क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से यह सेंटेंस हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हमने कहा कि मैं पढ़ाऊंगा या मैं खाना बनाऊंगा, तो आप देखें लास्ट में गा है, तो गा का मतलब सीधे सीधे बात समझ में आ रहा है कि यह सेंटेंस हमारा फ्यूचर है। बनाऊंगा, ना तो बना रहा हूं दोस्तों, ना बना चुका हूं, ना मैं समय के साथ बना रहा हूं, इसका मतलब यह सेंटेंस हमारा हो जाएगा फ्यूचर। उसके बाद काम अनिश्चित है तो हो जाएगा इंडेफिनिट, और नया सेंटेंस बनेगा फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर अभी हमने बताया कि सेंटेंस के लास्ट में कुछ नहीं आएगा तो हो जाएगा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। एग्जांपल देख लो, जैसे हमने कहा कि वह गिरा, तो लास्ट में कुछ नहीं है, ना है, ना था है, ना गा है, तो जिसकी वजह से यह हमारा सीधा सीधा एक टेंस बनता है, इसको हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। दोस्तों कोई रूल नहीं है, अगर आप ग्रामर में देखें तो बहुत सारे रूल लोग पहचान के लिए पढ़ाते हैं, सारे रूल भूल जाइए। यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि बिना रूल के हम आपको टेंस सिखाएंगे। कोई भी रूल नहीं होगा, अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाएंगे तो चीजों को समझते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने कहा कि मैंने देखा, तो यहां पर देखें लास्ट में इसके भी कुछ नहीं, ना था है, ना गा है, ना है, तो इसका मतलब यह सेंटेंस भी सीधा सीधा हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। तो इस तरह से दोस्तों आपको हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप दोबारा देखिए, टेंस दो भागों में डिवाइड है, एक है टाइम, दूसरा है वर्क। टाइम तीन तरह के हुए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम, और वर्क चार तरह के होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर आप सेंटेंस को पहचानेंगे तो आराम से, अगर लास्ट में है हुए उनके पार्ट है तो प्रेजेंट की तरफ जाएगा, अगर लास्ट में था थी है तो पास्ट की तरफ, गा गई है तो फ्यूचर की तरफ। उसके बाद अगर कोई वर्क अनिश्चित है तो सीधा इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूअस है तो जारी है, इसका मतलब वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और कंप्लीट है तो परफेक्ट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के साथ साथ उसमें समय भी दिया है तो हो जाएगा
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और आप बड़े आराम से सेंटेंस, हिंदी के जितने भी सेंटेंस होते हैं उसको पहचान सकते हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आप ऐसा देखेंगे तो आपको यूट्यूब के इतिहास में ऐसा पहली बार मिलेगा। लोगों ने इंग्लिश को बहुत तरीके से पढ़ाया, लेकिन आप अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करेंगे तो धीरे धीरे चीजें आपको 100% समझ में आ जाएंगी। और जैसे ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अंग्रेजी में कहीं भी। हमने बताया कि इसमें दो तरह के वर्क होंगे, एक होंगे जिसमें कोई भी एक्शन नहीं होगा, नो वर्क। नो वर्क होगा तो लास्ट में है तो प्रेजेंट है, और लास्ट में था लगा दिए। जैसे हमने कहा कि वह एक गेंद थी, गेंद थी, पहले गेंद थी अब हाथी हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, गेंद है तो वह गेंद थी। तो लास्ट में देखेंगे कोई वर्क नहीं है, था है, तो था है तो हमारा सीधे सीधे पास्ट की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप टेंस को बड़े आराम से समझ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और ज्यादा एनालिसिस करेंगे और ज्यादा विस्तार करेंगे। इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद।